आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ए प्लस की सीरीज़ के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं और टॉपिक का उन्वान है बॉइलिंग पॉइंट। स्टूडेंट, ये टॉपिक शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के लिहाज से बड़ा ही अहम हो सकता है। तो आइए हम इस टॉपिक की तरफ चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि स्टूडेंट बॉइलिंग पॉइंट क्या है। नॉर्मली अगर हम स्टूडेंट से पूछते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो वो यही कहते हैं कि जनाब वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड बॉयल करना शुरू कर दे, वो बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन स्टूडेंट, ये डेफिनेशन ठीक नहीं है। हम बॉइलिंग पॉइंट को जो डिफाइन करते हैं वो क्या है स्टूडेंट, देखिए। वो कहता है जी द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। किसका वेपर प्रेशर? लिक्विड का, जो कि लिक्विड के अंदर जो वेपर मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के या लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो वेपर प्रेशर है, दैट बिकम इक्वल टू किसके? एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि आपको पता है सी लेवल पर 1 atm होता है, 760 टॉर होता है। यानी इसका मतलब है स्टूडेंट्स, जब किसी लिक्विड के वेपर्स का प्रेशर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो वो लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देता है। जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये आपको डायग्राम में भी हमने दिखाया है कि वेपर्स बनते रहते हैं। जब इनका वेपर प्रेशर हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो फिर ये लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है, बॉयल करना शुरू कर देता है। स्टूडेंट, बात ये है, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आपके लिए निकाले हैं। आप जरा देखिए, जब हम लिक्विड को हीट करते हैं क्या होता है? वेपर प्रेशर बढ़ता रहता है वक्त के साथ साथ, क्योंकि वेपर ज्यादा से ज्यादा बनते हैं। When the vapor pressure of the liquid become equal to the external pressure, then the liquid starts the boiling, and bubbles of the vapor from inside of the liquid rise to the surface. यानी जो नीचे आप देख रहे हैं, ये जो बबल्स बन रहे हैं, ये अब क्या करते हैं? ये पहले देखें ना आप, ये नीचे बबल्स बन रहे हैं, ऊपर कम है, लेकिन आप देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता ये बबल्स जो हैं वो ऊपर आ रहे हैं, ये सरफेस पर आ रहे हैं, क्योंकि इनका प्रेशर जो है अब इतना हो गया कि ये एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो गया है। इस टेम्परेचर को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? दैट टेम्परेचर इज एक्चुअली नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका मतलब है, जब ये लोअर बबल जो लोअर सरफेस पर हैं, ये हायर सरफेस में आ जाएं, तो वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? दैट इज एक्चुअली नोन एज अ बॉइलिंग पॉइंट। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम आगे चलते हैं और देखते हैं। जनाब, बड़े इंपॉर्टेंट स्लाइड्स बनाई हमने आपके लिए। आप बड़े तवज्जो के साथ, एग्जाम्पल के साथ आपके साथ हम बात को शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। आप तो जो खींचिएगा। तो स्टूडेंट, पहला हमारा ये लॉन्ग में आएगा तो यकीनन फैक्टर्स आपसे पूछेगा, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। तो पहला जो फैक्टर है स्टूडेंट, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंटर मोलेक्युलर फोर्सेस। तो स्टूडेंट, बात ये है, एक सिंपल सी बात पहले बताता चलूं, जितनी इंटर मोलेक्युलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं किसी भी लिक्विड में, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा हुआ करता है। So means to say, the intermolecular forces actually depends on the boiling point, or we can say the boiling point directly depends upon the intermolecular forces. जितनी ज्यादा इंटरमोलेकुलर फोर्सेज हैं किसी लिक्विड के अंदर, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। मिसाल के तौर पर आप अगर देखें, बड़ी अहम मिसाल आपके सामने वाजे की है। आप देखिए, 3 हमारे पास लिक्विड्स हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ब्लू कलर में हमारे पास वाटर है और उसमें ब्लू कलर में आपको बॉन्डिंग नज़र आ रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर हमारे पास एथानॉल ग्रीन कलर में है और ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रही है हमारे पास एथानॉल में वंडरवॉल फोर्सेज होती है, वैसे इसमें भी वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और इसी तरह आप देखें, मेथानॉल है, इसमें डायपोल फोर्सेज जो हैं वो नज़र आ रही हैं। तो ये हमारे पास 3 जो है ना लिक्विड्स हैं। आप अगर गौर कीजिए, मेथानॉल का बॉइलिंग पॉइंट 46.3 है, जबकि एथानॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78.3 है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है। तो क्या देखते हैं हम, जैसे जैसे इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बढ़ रही हैं, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जा रहा है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देखिएगा। हमारे पास ये वाटर है,
हमारे पास ये एथेनॉल है। आप अगर इनकी कंपैरिजन करें बेंजीन के साथ, आप इनका कंपैरिजन करें जनाब एसीटोन के साथ, तो इनमें वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं, जबकि वाटर के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है, जिसकी वजह से वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इन लिक्विड्स के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये स्टूडेंट हमारा पहला फैक्टर है। हम आपको लेकर आगे चलते हैं और बड़ा अहम फैक्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट और बड़ी खूबसूरत स्लाइड के साथ, ताकि आपको ये देखिए माउंट एवरेस्ट पर, मरी हिल्स पर, ये सारे हमने आपके सामने माउंटेन्स बना दिए हैं ताकि आपको समझने में, सीखने में इसमें आसानी हो। स्टूडेंट बात ये है एक्सटर्नल प्रेशर क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर उसे कहते हैं। स्टूडेंट जब तक हम सी लेवल पर रहें, ज़मीन पर रहें, सतह समंदर पर रहें, जैसे आप ये देख रहे हैं एट सी लेवल, आपको पता है सी लेवल पर वाटर कहाँ पे बॉयल करता है, इट बॉयल्स एट द 100 डिग्री, ठीक है। और कितना हमारे पास, ये इसमें थोड़ी सी ये करेक्शन वाली स्लाइड है, 760 टॉर होता है और बॉयल कहाँ कर देता है जनाब, 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। अब जैसे जैसे आप बुलंदी पे जाएंगे, अब ये देखिए आप सी लेवल से ऊपर आ गए, कहाँ आ गए, मरी हिल्स पर आ गए। मरी हिल्स पर हमारा एक्सटर्नल प्रेशर 760 से कम होकर कितना हो जाता है, 700 टॉर, ठीक है। और हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का कितना हो जाता है जनाब, 98 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा, ठीक है, वैसे वैसे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। आप इसी तरह चलिए आगे चलिए, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, हमारे एनुअल पेपर में आता रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर, अभी माउंट एवरेस्ट आपको दिखाई हमने डायग्राम के अंदर, माउंट एवरेस्ट पर एक्सटर्नल प्रेशर कितना होता है स्टूडेंट, और ज्यादा बुलंदी है, बहुत ज्यादा, आप कह लीजिए कि दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है, यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर सबसे कम है और 323 टॉर है। तो वाटर कहां बॉयल कर जाता है स्टूडेंट्स, यस, इट बॉयल्स एट 69 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट्स बात यह है कि जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पर जाएंगे, बुलंदी पे जाएंगे, वैसे वैसे जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होता जाएगा, और एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से किसी भी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो यकीनन स्टूडेंट्स कम होता जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं 100 डिग्री सी लेवल पर, 98 मरी हिल्स पर, 69 डिग्री माउंट एवरेस्ट पर। तो ये बातें आपने माइंड में रखनी है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं, एक बड़ा अहम सवाल आता है प्रेशर कुकर के हवाले से, डायग्राम में आपको बताया है, दिखाया, आप देख रहे हैं स्टूडेंट, प्रेशर कुकर के अंदर खाना जल्दी क्यों पक जाता है। लो जी, आप हमें कमेंट्स में भी बता सकते हैं ये बात, लाजमी तौर पर यकीनन आपके पास बड़े कंप्रीहेंसिव आंसर भी होंगे, हम आपके आंसर को देखेंगे भी, और जिसका अच्छा आंसर हुआ यकीनन सी बात है उसको रिप्लाई करेंगे। कुकिंग अंडर हाई प्रेशर, यकीनन सी बात है प्रेशर कुकर में क्या होता है स्टूडेंट्स, वेपर्स तो बाहर जा नहीं सकते, वो अपना एक एक्सटर्नल प्रेशर डिवेलप कर लेते हैं ना, जो हाई होता है। ये आप देख रहे हैं 1489, और ये प्रेशर कुकर के अंदर जो है तकरीबन इतना एक्सटर्नल प्रेशर बन जाता है, कितना, 1489 टॉर, इतना प्रेशर कुकर में होता है। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 की बजाय कितना हो जाता है जनाब, 120, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं, जब बॉइलिंग पॉइंट 120 होगा तो क्या हीट ज्यादा नहीं अब्जॉर्ब होगी, यस, मोर हीट is absorbed, more heat absorbed by the food, by the water which is present in the pressure cooker, and due to more heat absorbed in the pressure cooker, the food is actually cooked faster. इसका मतलब है स्टूडेंट्स याद रखिए, एक्सटर्नल प्रेशर जो आर्टिफिशियली वेपर्स का बन जाता है कुकर में, वो तकरीबन 1489 टॉर होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तकरीबन 120 डिग्री होता है प्रेशर कुकर के अंदर, जिसकी वजह से जो पानी है, क्योंकि खाना हम पानी के अंदर ही पकाते हैं ना जी, पानी ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करता है, और पानी के अंदर जो भी चीज़ पक रही है यकीनन उसको हीट पानी से मिलेगी, तो ज़्यादा हीट मिलेगी तो ज़्यादा जल्दी खाना पक जाएगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये हमारा एक्सटर्नल प्रेशर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, और इसके साथ हमारे ये दोनों फैक्टर्स कंप्लीट होते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन
और बड़े अहम सवाल, शॉर्ट क्वेश्चन, MCQs। आपका बहुत शुक्रिया, अपनी कीमती राय लाजमी हमें हमसे शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।